हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक है अवतल दर्पण में f बराबर r/2 सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे। तो फिगर देखते हैं बच्चों। m से लेकर m1 तक जो है ये दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और इसका जो बीच का बिंदु है, ध्रुव है, उसको हम P माने हैं। और जो बीच का बिंदु होता है, फोकस दूरी, उसको बोलते हैं, उसको हम F लिए हैं। और वक्रता केंद्र लास्ट में होता है, उसको हम C लिए हैं। AB कोई किरण है जो आ रही है, B बिंदु पर आपतित होती है और फिर B पर आपतित होने के बाद F से गुजर जाती है, यहाँ से यहाँ चल जाएगी। तो देखिए बच्चों कैसे फिगर बना है। यहाँ से कोई किरण आ रही है, B पर आपतित होती है और फिर यहाँ से गुजर जाती है, ऐसे बनेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, B जो बिंदु है उसको हम C से मिला देंगे इस तरह। तो देखिए बच्चों यहाँ एक ट्रायंगल बना है, त्रिभुज बना है, बी सी और एफ त्रिभुज बना है। आगे हम देखते हैं जो P से लेकर F तक की दूरी है उसको हम F माने हैं। और जो यहाँ पूरा P से लेकर और C तक का दूरी है उसको हम क्या लिए हैं? R लिए हैं। अब हम आगे देखते हैं। जैसे जैसे हम फिगर बनाए हैं वैसे वैसे हम हिंदी में, अब लैंग्वेज में इसको लिख देंगे। माना कि M और M1 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है? P है और फोकस दूरी F है तथा वक्रता केंद्र जो है वो C है। मुख्य अक्ष के समानांतर AB एक किरण है। AB एक किरण है जो आती है, B पर आपतित होती है और इसके बाद परावर्तित कैसे होती है? F से गुजर जाती है। उसी को हम लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर AB एक किरण है जो दर्पण के B पर आपतित होती है और जो परावर्तन के बाद F से गुजर जाती है। और हम क्या किए हैं? C को B से मिलाए हैं। इसी को हम लैंग्वेज में लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे हमको क्या सिद्ध करना है? प्रमाण में हमको सिद्ध करना है F बराबर r/2। इसी को हम प्रमाण में लिख देंगे। जब हम B को C से मिला दिए हैं तो यहाँ पर भी एक एंगल बना है, यहाँ पर भी एक एंगल बना है। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? परावर्तन के नियम से ये दोनों आपस में बराबर होंगे। I बराबर R होगा, इसका दो गो साइड भी बराबर होगा। इसीलिए जो ट्रायंगल है, जो त्रिभुज है CBF, ये त्रिभुज क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जब दो गो एंगल बराबर है तो इसका दो गो भुजा भी बराबर होगा। इसीलिए हम उसको लिखेंगे, जो BF है वो CF के बराबर होगा। अब हम एज्यूम करेंगे, मानेंगे, सोचेंगे दिमाग में, जो B बिंदु है और जो P बिंदु है ये एकदम करीब है। B जो है और P जो है एकदम करीब है, इनके बीच में थोड़ा सा ही गैप है। उसी को हम लिखेंगे। चूँकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तथा बिंदु B P के बहुत करीब है, जब बिंदु B जो है P के बहुत करीब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? B यहाँ आ जाएगा। P की जगह पे हम B भी बोल सकते हैं। तो BF बराबर क्या हो जाएगा? PF हो जाएगा। जो P है उसको हम B भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा? BF बराबर PF। यहीं से आ गया PF बराबर BF। इसमें आया है कहाँ से हो गया? ये जो B है इसको हम P के बहुत करीब ला देंगे तो यहाँ पर B हो जाएगा। तो उसी को हम BF इक्वल PF बोल सकते हैं। वहीं से PF बराबर BF आ गया। अब हम इक्वेशन 1 जो माने हैं, समीकरण 1, वहाँ देखेंगे। BF बराबर CF है। अब हम यहाँ से देखे हैं PF को हम क्या बोल सकते हैं? BF बोल सकते हैं। BF को हम क्या बोल सकते हैं? PF बोल सकते हैं। अब हम BF के जगह पे क्या लिखेंगे? PF लिखेंगे। तो वही जो इक्वेशन 1 है उसी में हम लिख देंगे BF के जगह पे PF। तो क्या होगा? PF बराबर में CF। यहीं से ये आया है। अब हम लिखेंगे दोनों ओर PF जोड़ने पर, दोनों ओर PF को हम जोड़ेंगे, दोनों तरफ हम PF को जोड़ेंगे। तो इधर क्या होगा? PF हम जोड़ेंगे तो PF प्लस PF 2PF हो जाएगा। अब हम फिगर में देखेंगे CF कहाँ है। यहाँ से यहाँ तक कुछ CF है, यहाँ से यहाँ तक PF है। तो हम पूरा को क्या बोल सकते हैं? या तो CP बोलेंगे या तो PC बोलेंगे। तो सीधा क्या लग रहा है? CP लग रहा है, तो हम उसको CP लिख देंगे। फिर से अब हम फिगर में देखेंगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक दूरी को हम क्या माने थे? R माने थे। तो हम CP की जगह पे R भी तो लिख सकते हैं। तो वही CP इक्वल R, CP बराबर R होगा। अतः
अतः क्या होगा, हम CP की जगह पे R लिखेंगे तो 2PF इक्वल CP की जगह पे हम क्या लिख देंगे, R लिख देंगे। अब हम देखेंगे PF क्या होगा। PF हम क्या माने हैं, PF को F माने हैं और यहाँ से पूरे को R माने थे, R हम लिख दिए हैं। PF को भी तो हम F माने हैं, तो यहाँ PF को हम क्या लिखेंगे, 2F इक्वल बराबर में R, वही यहाँ लिखा है 2F बराबर R। या फिर हम उसको क्या लिख सकते हैं, जो 2F बराबर R है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम R के नीचे भेजेंगे, F इक्वल R बट्टा में 2। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 को कैसे सिद्ध करें।